अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है एसएलसी से थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी तृतीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है मॉडल पेपर हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे। इसलिए पिछले पार्ट में जो है संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करको था, तो आज उसका आगे का क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करेंगे। तो मॉडल पेपर मादरी प्रश्न पत्रिके उसका क्वेश्चन नंबर 26। तो इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 25 तक मेरे पिछले पार्ट में जाको देख ले, तो अल्लाह सर ट्रस्ट चैनल में तुम ना पिछले क्लासेस में गए तो इजी से मिल जाती। तो उसमें ये रिमेनिंग पीछे के क्वेश्चंस के आंसर्स में सॉल्व करको। तो आज 26 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न 26 पार्थनुलु तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी को है। क्वेश्चन नंबर 26 संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ पार्थनुलु तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी। एक सेंटेंस सबक का एक लाइन देखो इसको, क्या है सवाल। पार्थनुलु तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी। पार्था का तो यहाँ अर्जुना को पार्था बोलते हैं। इसको पार्थनुलु अर्जुना जैसे तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी यानी घबरा कर डर कर, घबराते हुए डर कर, तो उस तरह का मंजर। पार्था यानी अर्जुना श्री कृष्ण भगवान का जो है रूपम को दशा रूपम को देखता उन्हें बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र में, तो देखकर जो है उसका जिस तरह से उन्हें देखने के बाद उन्हें खामोशी का इख्तियार करको एकदम सरप्राइज को जो है वंडरनेस को दिखाता है, तो वो चीज़ों को है लिखना। तो पार्थनुलु तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी। अब आंसर क्या है पढ़ेंगे। उत्तर जवाब ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು CPKಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಅನಂತ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಕವಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಾಳುಗಳ ಅವಶೇಷವಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕವಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನು ಭಯಗೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ। ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, सो पार्थनुलु तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी, अर्जुन के जैसा जो है घबराते हुए डर कर। उत्तर ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस जुमले को CPKಯವರು CPK जो लिखो ही बरेदिरो उनकी लिखी गई अनंत पृथ्वी ಎಂಬ अनंत पृथ्वी नाम के किताब से कवन संकलनದಿಂದ ಆಯ್ದ लिया गया ग्रंथालयದಲ್ಲಿ ग्रंथालय नाम के ಎಂಬ पद्यभाग नाम के पोयम से आरिಸಲಾಗಿದೆ, लिया गया है। ग्रंथालय नाम के पोयम से इस जुमले को लिया गया है। पार्थनुलु तತ್ತರಿಸಿ विस्मितनागी ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು या ಈ ಸಾಲನ್ನು डालो पोयम रहा, तो इस लाइन को CPKಯವರು, CPK जो है ऑथर ही पोएट, तो उनकी लिखी गई एक अनंत पृथ्वी ಎಂಬ कवन संकलन, एक किताब है जिसमें ढेर सारे पोयम ही कॉल्ड अनंत पृथ्वी। तो उसकी किताब की एक सबक है ग्रंथालयದಲ್ಲಿ। ग्रंथालय नाम का एक नज़म है तुम ना, जो कि 10th थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा में है। तो उस नज़म से पद्यभागದಿಂದ इस लाइन को, सवाल वाले लाइन को लिया गया है। इतना पूरा लिखना, सवाल दिए तो संदर्भ में उसके ऑथर कौन या पोएट कौन, उनका नाम लिखना, बाद में उनकी लिखी गई किताब का नाम लिखना, उनकी लिखी गई पोएम का नाम लिखना। पूरा लिखे तो जब जाको तुम ना 1 मार्क मिलता। सो ಈ ಸಾಲನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು CPKಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಅನಂತ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ग्रंथालयದಲ್ಲಿ ಎಂಬ पद्यभागದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस जुमले को या इस सवाल वाले लाइन को CPK की जो लिखी गई एक किताब है अनंत पृथ्वी नाम की किताब, उस किताब में एक सबक है ग्रंथालयದಲ್ಲಿ कर को, तो उस नज़म से या उस नज़म से जो है इस सवाल को लिया गया है। ओके, अब डिटेल में लिखना, संदर्भ लिखना। अब हमें अब यहाँ से संदर्भ शुरू हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, कवि ಗ್ರಂಥಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಾಳುಗಳ ಅವಶೇಷವಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕವಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನು ಭಯಗೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ। मतलब ये
कवि ग्रंथालयदೊಳಗೆ पोएट जो है लाइब्रेरी में होದಾಗ पोएट जैसे ही लाइब्रेरी जाता है अल्लिद्द ग्रंथಗಳಲ್ಲಿ वहाँ पे जो रहती किताबा उनको अनेक महनीयर वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे बड़ों को हिरियर बड़ों का जीवन साधनेಗಳ और उनकी ज़िंदगी के अचीवमेंट का बाಳುಗಳ उनकी ज़िंदगी का अवशेष उनका बचा कुचा भाग है। ಇದನ್ನು कंड ये देखते हुए कवि के पोएट को जो है कुरुक्षेत्र युद्धದಲ್ಲಿ कुरुक्षेत्र का जो बैटल होता महाभारत तो उस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णनु तन्ना श्री कृष्ण भगवान जो है अपना विश्व रूप तोरिसिದಾಗ अपना दशावतार को अपने सारे रूपों को जो दिखाता उन्हें दिखाने को देखता कौन अर्जुननु ಅದನ್ನು अर्जुन उसको ಭಯಗೊಂಡಂತೆ डरते हुए ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೊಂದೇ ಕರ್ಕೋ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ बताने के दौरान जो है ई मातु बंदिदे ये सवाल वाला जुमला आया है ई सालू बंदिदे। ओके तो इसमें क्या बोलती तुम्हें आंसर संदर्भा पोएट जैसा ही लाइब्रेरी के अंदर जाती वहाँ पे ढेर सारे किताब देखती उसमें बड़े लोगों के महान लोगों के उनके ज़िंदगी में जो अचीव करे थे हासिल किए थे वो उसके बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में बचा कुचा जो है वो तमाम चीज़ें इस किताबों में रहती। ये देखकर पोएट को ऐसा महसूस हुआ जिस तरह की कुरुक्षेत्र के जंग में एक श्री कृष्ण भगवान जो है अपना विश्व रूप को दिखाता है बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र में तो अर्जुना उसको देखते हुए डरते हुए होन देकर को बोलता ना उस तरह से मेरा अर्जुना और विश्व रूपा श्री कृष्ण भगवान दिखाती ना कुरुक्षेत्र में उस तरह से मैं उस तरह से लाइब्रेरी है तो विश्व रूपा दिखाने वाला श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पे लाइब्रेरी को कंपेयर कर रही है। लाइब्रेरी में उतने बड़े ढेर सारे किताब उतने बड़े लोगों की किताब सभी है और मैं जो है अर्जुना जो कि डरते हुए भगवान के रूप को देखकर डरते घबराते हुए होन देकर को बोले ना उस चीज़ को कंपेयर करते हुए बताएं सब अंडरस्टैंड। तो ये हुआ संदर्भा क्वेश्चन नंबर 26। अब कोई प्रश्न से 6th मेन आगे वाला मेन अब हमें डिस्कस करेंगे। इसमें देखो 4 सवाल आती 4 सवाल में हर एक का 3-3 मार्क्स जो कि तुम ना 12 मार्क्स ईजिली ले सकती तुम्हें। तो सवाल पढ़ता हूँ सबसे पहले ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ क्वेश्चन नंबर 27 में का 6th मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 5 ಅಥವಾ 6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು। 6th मेन ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 1200 सवालों को 5 अथवा 6 5 या 6 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸು जवाब दीजिए 5 या 6 जुमलों में जवाब दीजिए ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को। अब नीचे जो सवाल आ रही 4 सवाल आती तुम ना ओके उनको 5 या 6 जुमले में लिखना लेंथी आंसर लिखना थोड़ा क्योंकि रिवार्ड भी वैसा मिल रहा तुम ना हर एक सवाल को 3-3 मार्क्स उस तरह से 12 मार्क्स क्योंकि 4 सवाल तुम ना पूछ रही सो 4 3 12 दैट्स व्हाट दे वर सेइंग हियर। तो सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में मिनिपोलिस ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೊರೂರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। Again I will read question number 26 ಮಿನಿಪೋಲಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗೊರೂರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। ಉತ್ತರ ಜವಾಬ್ ಗೊರೂರರು ಮಿನಿಪೋಲಿಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು। ಅವರು ನೋಡಲು ಹೋದವರು ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅವರ ಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿ ಗೊರೂರನ್ನು ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟರು। ಒಂದೆಡೆ ಗೊರೂರರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅವರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು। ದೀಪ ಹೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಗೊರೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಪುಗಳು ಕಮಾನುಗಳು ಕಿಟಕಿಗಳು ದೀಪರಾಶಿ ಕಿಟಕಿಗಳ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಿತ್ರರು ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು। ಅನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ। ಹೀಗೆ ಗೊರೂರರು ಮಿನಿಪೋಲಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು। तो मिनीपोलिस नगरದಲ್ಲಿ मिनीपोलिस के शहर में गोरूररू जो ऑथर ही उनका नाम ओके उन्होंने तप्पिसिकोंड किस तरह से उन्होंने भटक गए किस तरह से मिसिंग हो गए
इस केस के बारे में लिखो, प्रकरणವನ್ನು विवरिಸಿ, इस केस के बारे में लिखो। जो गोरूरू मिसिंग हो जाती है मिनीपोलिस शहर में जाको, उसके बारे में लिखना, डिटेल से लिखना हमें, जो कि 3 मार्क्स का है। थोड़ा लेंथी आंसर लिखना और अवार्ड भी तुम ना, रिवार्ड भी तुम ना 3 मार्क्स अच्छे से मिल रहे। तो गोरूररू, तो जवाब उत्तर में लिखती, गोरूररू जो थे मिनीपोलिस नगरಕ್ಕೆ, मिनीपोलिस शहर में ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನನ್ನು, एक दोस्त को ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು। एक दोस्त को देखने के लिए गए थे, एक दोस्त को देखने के लिए मिनीपोलिस के शहर को गए थे। ಅವರು उन्हों जो थे ನೋಡಲು ಹೋದವರು, जो उन्हों देखने को गए थे, उनके दोस्त से मिलने गए थे, वो दोस्त इरलिल्ला, नहीं थे, वो बंदा नहीं था। गुरुररू एक्चुअली मिनीपोलिस शहर को अपने एक दोस्त को देखने के लिए गए थे, लेकिन वो दोस्त जो था वहाँ नहीं था। ಅವರ उनके परिचितरೊಬ್ಬರು उनके एक शनाखत के एक सिक्की मिलकर गोरूरर को मोटारिನಲ್ಲಿ, मोटार कार में ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, एक कार में बिठाले को, तಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ, उनके काम पर निकले, ಹೊರಟರು, उनके काम पर निकले। ಒಂದೆಡೆ एक कुदन गोरूररू जो थे कारिनिंद इಳಿದು, कार से उतर कर ಅವರು उन्हों जो है अदे दारिಯಲ್ಲಿ, उसी वे में, उसी रास्ते से लौटते वक्त, ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ रात्रि 2 ಗಂಟೆಗೆ, रात के 2 बजे तन्नನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು, अपने आप को जो बुलाले जाना कले को बोले थे, ಹೇಳಿದ್ದರು, ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು, मुझे बुलाले जाना आकर को बोले थे। दीप ಹೊತ್ತಿದ ಮೇಲೆ, लाइट ऑन हुए बाद गोरूररू जो थे नगरದಲ್ಲಿ, शहर में अल्लल्ली सुತ್ತುತ್ತಾ, वहाँ भटकते हुए, ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ, उनको मालूम नहीं हो सका, ಬಣ್ಣದ ಬಲ್ಪುಗಳು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟಾ, ಕಮಾನುಗಳು, वो आर्च थी ना वो, किटकीಗಳು, विंडोज, दरीचे, दीप राशि, दियों का जो है बहुत सारे दियों का राश, किटकीಗಳ दीपालंकार, और दरीचों पे जो लाइट का जो डेकोरेशन है, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, ಮಿತ್ರರು ಬಂದು दोस्त को ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು, दोस्त को बुलाले जाने की जगह ಹೋಗಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, जो एक जगह, इस जगह में रहता हूँ मैं, ये जगह से बुलाले जाना कर को एक मार्क कर रहती नहीं, वो जगह से स्थಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, इन चीज़ों को नज़ारा ये वो देखते हुए उस जगह से आचे ईचे इधर उधर चले गए, ಹೊರಟು ಹೋದರು, इधर उधर चले गए। अनंतर बाद में ಏನು ಮಾಡಿದರು, क्या करे तो भी ಅವರ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, उनको मैं जो मार्क कर रहे थे ये जगह में रहता हूँ को, वो जगह नहीं मिला। ಹೀಗೆ गोरूररू, इस तरह से गोरूररू जो थे मिनीपोलिस नगरದಲ್ಲಿ, मिनीपोलिस के शहर में जो है मिसिंग हो गए थे, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು। किस तरह से मिसिंग हो गए, तो सबसे पहले गोरूररू मिनीपोलिस नगरಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರು। गोरूररू जो थे मिनीपोलिस के शहर में अपने एक दोस्त से मिलने गए थे। ಅವರು ನೋಡಲು ಹೋದವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, उन्होंने जो देखने गए थे उनको वो दोस्त नहीं थे। ಅವರ ಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿ ಗುರೂರರನ್ನು ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟರು। उनके शनाखती के एक बंदे को गुरूर को जो है अपने मोटार कार में बिठा लेको उनके काम पे निकले। ಒಂದೆಡೆ ಗುರೂರರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅವರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು। तो एक कुदन मार्क कर लेको, ये कुदन उतर को, कार से उतर को, उसी रास्ते में लौटते वक्त वापस उन्होंने काम कर ले, जो उनका शनाखत वाले आगे चले गए नहीं, तो लौटते वक्त 2 बजे को मुझे यहाँ से बुलाले जाना आकर को उनको बोले थे। तो वहाँ लाइटिंग आने होने के बाद शाम में क्या करें नो, गुरूर में इधर उधर उनको मालूम नहीं सका, भटकने लग गए। वहाँ लाइटिंग्स, दरीचे, डोरा, उनके कमाना, उनके आर्चा, ये वगैरह सब देख ले को, वो रास्ता जो मार्क कर रहे थे जगह स्पॉट, वो मिस हो को आगे इधर उधर चले गए। तो इस तरह से उन्होंने मिसिंग हो गए। तो इस तरह से मिनीपोलिस नगरा में उन्होंने किस तरह से मिसिंग हो गए, जो स्पॉट में रहना था, मार्क कर रहे थे, उस जगह से इधर उधर हो गए। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी 3 मार्क्स का है। प्रश्न 28,
ಕರ್ಬಲಾ ಮತ್ತು ಅಲಾವಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕರ್ಬಲಾ ಮತ್ತು ಅಲಾವಿಗಳ, ಕರ್ಬಲಾ और अलावी के दरमियान नडुविना व्यत्यासवन्नु डिफरेंस को उनके दरमियान में क्या फ़र्क है ये लिखो. ತಿಳಿಸಿರಿ, बताओ फ़र्क को लिखो. व्यत्यासवन्नु को तो फ़र्क को लिखो. ಕರ್ಬಲಾ का तो क्या, अलावी का तो क्या करको लिखना समय. ಕರ್ಬಲಾ ಮತ್ತು ಅಲಾವಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕರ್ಬಲಾ और अलावी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, इसके बारे में लिखो. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन. 5-6 वाक्य. तुम्हें कितने पॉइंट्स लिखती उसके ऊपर पॉइंट्स लिखती. सर हमने पूरे पॉइंट नहीं याद है, कितने पॉइंट है उतने लिखो. 3 की जगह तुमने 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, बट ईच मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा. ओके, तो तुम्हें पूरे पॉइंट्स लिखे तो तुम्हें 3 मार्क्स मिलती. मैं जो पूरे पॉइंट्स याद नहीं सर मैं नहीं लिखता तो 0 मिलती. तो उससे तुम्हें कितने पॉइंट्स याद होती उतने तो भी लिखना. सो लेंथी आंसर में. तो ಕರ್ಬಲಾ इराक ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ. पहले करबला के बारे में जानेंगे, उसके बाद अलावी का तो क्या करको जानती. तो पहले एक बार पढ़ डाल तुम्हें. करबला इराक ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ रहमतुल्लाह अलैह ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನರನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಸುವ ಲೋಹದ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಹುಸೇನರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. और दोबारा पढ़ता हूँ, देखो आंसर को. ಕರ್ಬಲಾ ಇರಾಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ. ಹಜರತ್ ಹುಸೇನರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೇ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನರನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಸುವ ಲೋಹದ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಹುಸೇನರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾವಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ, ಅಲಾವಿಗತೋ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹಸ್ತವಾದ ಬಾಬಯ್ಯನನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಬಾಬಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಲಾವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕರ್ಬಲಾ ಮತ್ತು ಅಲಾವಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. तो अलाविया और करबला इसके बारे में डिफरेंस क्या है, इसके में फ़र्क क्या है लिखना. सो सबसे पहले करबला का तो करबला इराक देशदಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ. इराक नाम का एक कंट्री, एक मुल्क. इराक इट्स ए वन कंट्री. ओके, एक मुल्क है वो, इराक नाम का मुल्क. तो उस मुल्क में रहने वाली जगह जो है करबला कर को लिखती. करबला और अलावी के दरमियान में फ़र्क क्या का, तो सबसे पहले करबला इराक देशदಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ. करबला जो है इराक मुल्क में रहने वाला, देशदಲ್ಲಿರುವ इराक मुल्क में रहने वाला एक जगह, प्लेस है. करबला जो इराक में रहने वाली एक जगह है. तो वहाँ हज़रत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत हुसैन उनको जो है इस स्थलದಲ್ಲಿ, इस जगह में शत्रुगणने होराड़ी दुश्मनों के साथ जो है जंग लड़कर, जो दुश्मनों के साथ करेजियस फाइट कर कर जो है ना शहीद हो गए. हुतात्मरादर करबला की जगह में दुश्मनों के साथ जो है जंग लड़ते हुए वहाँ पे शहीद हो जाती. सो ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ, ಮೊಹರಂ ईद के ಕೊನೆಯ दिन, आखिरी दिन हज़रत हुसैनरನ್ನು, हज़रत हुसैन को जो है रिप्रेजेंट करते हुए सांकेतिक, उन्होंने तो नहीं ना, तो उनके बदली में उनको करको दिखाने के वास्ते लोहद हस्तदा, यानी एक हाथ के जैसा रहता है, ऐसा वो लोहे से बना कर रहती है. तो उसको लाकर ऐसे हाथा की जगह उसको मेरावणी, उसका प्रोसेशन में लाको ऊर ಹೊರಗೆ, गाँव के बाहर तंदु स्नाना मड़ी, गाँव के बाहर, शहर के बाहर ले लेगा को वहाँ पे उसको नहलाकर, पाक से धोकर नहलाकर बिली बट्टेली, सफ़ेद कपड़े में अवुಗಳನ್ನು ಗಂಟುಗಳು, उसके में अंदर सफ़ेद कपड़े में घांटी जैसा दाल को बनती. ಇದು ये जो है हुतात्मरादा हुसैन, ये जो शहीद हो गए हुसैन, उनका सांकेतिक आचरण है. ये शहीद हो गए ना, उनका एक निशानी तौर पर एक सेलिब्रेशन होता है. तो करबला का स्पेशलिटी लिखना है इसमें. फर्स्ट में करबला और अलावी का दरमियान क्या का, तो करबला एक इराक में रहने वाला एक जगह है,
ओके। तो हज़रत हुसैन उनको जो है इसी जगह में करबला में दुश्मनों के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और मुहर्रम के आखिरी दिन क्या करते हैं तो वहाँ के लोग हज़रत हुसैन उनको रिप्रेजेंट करने के निशानी के तौर पर जो है लोहे के हाथा ला को उनको प्रोटेस्ट निकाल को उनका गांव के बाहर शहर के बाहर ला को उसी नला को क्या ना सफ़ेद कपड़े में बांध कर जो है उसे घाटी की मोटे के सका बनती। तो ये उनको जो उनके शहीद होने के निशानी के तौर पर जो है इस तरह से मनाया जाता है। ये हुआ। अब अलावी का तो क्या आगतो अलावी भी जो है ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ के ईद के दरमियान लोहदा हस्तवाद एक हाथों का जो बनाया हुआ लोहे का लोहदा हस्त हाथा के टाइप रहता वो लोहे से बना करती वो बाबಯ್ಯನನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ बाबಯ್ಯ को जो बिठाती बाबಯ್ಯನ गुड़िया मुंदे बाबಯ್ಯ के जो मंदिर के आगे गुंडी तोड़ी वहाँ पे जो है ऐसा खोद को मट्टी के सका दाल को गुंडी तोड़ी अदरली उसमें बेंकी उरिसुत्ता उसमें आग जलाती उसमें अलावी कर तो क्या बोल रही सो यानी खोद कर वहाँ खड्डे सका वहाँ पे लकड़ियाँ दाल को जला को उसमें आग जलाती। आग गुंडी के उस आग के गुंडी में आ गुंडी के अलावी ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। उस गुंडी को जो है आग जला को रहती ओके उसे अलावी कर को बोलती। इवु करबला मत्तु ये जो था करबला और अलावी के दरमियान रहने वाला डिफ्रेंशिएट फ़र्क है। अलावी का तो क्या करबला का तो क्या उसका ये डिफरेंस यहाँ बता रही सो ओके। तो सबसे पहले करबला का तो क्या करबला एक इराक़ में रहने वाला जगह है। तो हज़रत हुसैन जो है शहीद हो गए दुश्मनों के साथ जंग लड़कर ओके। तो उनको जो यादगार के तौर पर जो है उनके लोहे के हाथों से बनाए गए हाथों को गांव के बाहर ना को उसको नहला को वाइट कपड़े में बन को एक मोटे के जैसा बनती। तो ये उनके शहीद के निशानी के तौर पर मनाया जाता वो करबला हुआ। अलावी का तो क्या कहते मुहर्रम की ईद के दरमियान हाथों को लोहे के हाथा बना ले को ऐसा ओके वो बाबಯ್ಯ को जो बिठाती ना उस मंदिर के आगे क्या करती ऐसा खोद को रहती खोद को उसमें लकड़ियाँ डाल को कोल से को सिलगा के रहती वो अंगार के जैसा सिलकते रहती ओके। तो उस वो खोद को जो लकड़ियाँ जला को जो कोयले जलते रहती आग के सका उसके ऊपर चलने को जाती मालूम। तो उस जगह को अलावी बोलती। तो इस तरह से करबला और अलावी दोनों अलग अलग हैं। ये इनके दरमियान में रहने वाली डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न 29 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ನವಯುಗದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ। ಅಗೇನ್ ನವಯುಗದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ। मतलब नवयुगद नए युग का जो निर्माण में नए ज़माने को बनाने के निर्माण में युवा जनतेय यंगस्टर्स का नौजवानों का पात्रवन्नु उनका जो रोल को नीवु मेಚ್ಚುವ तुम्हें जो पसंद करती उन पॉइंटों के तहत अंशಗಳೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ। तुम्हें जो पसंद करती उन कंटेंट के हिसाब से लिखो। नवयुगद निर्माणದಲ್ಲಿ नए ज़माने को बनाने में युव जनतेಯ नई पीढ़ी का एक यूथ्स का रोल को पात्रवन्नु तुम्हें जो पसंद करती नीवु मेಚ್ಚುವ अंशಗಳೊಂದಿಗೆ तुम्हें जो पसंद करती उन बातों को लिखो। एक नया ज़माना एक मॉडर्नाइजेशन बनाना करने के इसमें यूथ का रोल क्या एक नौजवानों का उसमें क्या अदा करना किरदार निभाना नौजवान का तकपा जो है क्या किरदार निभाना क्या उन्होंने अदा करना इसके बारे में लिखो को। सो नावेल्लरू उत्तर नावेल्लरू तो जवाब उसका ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮನುಜರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು। ಆದರೆ ಮನುಜರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಗಳೆಂಬ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ರುದ್ರರಂತೆ ಇರುವ ಯುವ ಜನರು ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡವಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಮೌಢ್ಯ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನವಯುಗದ ಯುವಜನರು ಯೋಧರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು। ಹಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ತೆಗೆದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಎಳೆದು ತರಬೇಕು। ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು।
ನಡೆ ನುಡಿಗಳ 100 ಗೋಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಿಸ್ತಾರದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುವಜನರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾರುವ ನವವಿಧಾತರು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. मतलब इसमें क्या बोलना है, देखो नवयुगದ निर्माण नए मॉडर्नाइजेशन के बनाने में यूज का अदा क्या रोल क्या है. नावेल्लरू ಒಂದೇ, हम सभी एक नावेल्लरू ಒಂದೇ. जाति हम सब एक जात, ಒಂದೇ ಮತ एक मज़हब, एक जात एक मज़हब, ಒಂದೇ ಕುಲ एक ही कौम के, एक ही जो है पीढ़ी के ಎಂಬ ಭಾವನೆ इस तरह के इमोशन को जज्बात को रखते हुए ಹೊಂದಿ मनुजरागी बाड़ಬೇಕು. इंसान बनकर जीना, सबसे पहले इंसान बनकर जीना. हम सब एक जात के, एक मज़हब के, एक कुल के, अगर इस तरह के इमोशंस होना. ಆದರೆ लेकिन मनुजर नಡುವೆ इंसान के दरमियान इरुवा रहने वाला जाति मत भेदಗಳು, जात और मज़हब के जो डिफ्रेंशिएट है, इस तरह के अड्डा गोडेಗಳ आड़ी दीवालों को प्रलय कालद रुद्रರಂತೆ एक आड़ी दीवाल को जो जात मत पंथ इस तरह के जो रुकावटें हैं, इस तरह के आड़ी दीवाल है, इसको प्रलय कालद रुद्रರಂತೆ हमें जो है रुद्रा के जैसा इरुवा युवजनರು नौजवान जो है कुट्टी केड़ाबेकु. नौजवान तबका उस दीवार को तोड़ फेंकना. जो जात मज़हब के नाम में, हमारे कल्चर के नाम पे जो बंटवारा होगा उसको हमें उखाड़ फेंकना, उसको तोड़ फेंकना. और यल्ला मौढ़्य और हर जो अंधविश्वासों को, मौढ़्य कंदाचारಗಳು, हर एक अंधविश्वास को, ओके सुपरस्टिशियस बिलीवनेस को तोड़ेदू हाकि इनको धोकर, इनको निकाल फेंक कर नवयुगದ एक नए ज़माने की तरफ युवजनರು, नई पीढ़ी, नए नौजवान जो है योधरंते एक फौज की तरह नावेल्लरू ಒಂದೇ, हम सब एक हैं अगर को ಎಂಬ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ इस तरह के एक बैटल स्लोगन बोलते हुए ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. आगे बढ़ना, नौजवान जो है इस तरह से आगे बढ़ना सिपाहियों की तरह. हಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ತೆಗೆದು, पुराने मेल को निकाल फेंक कर ತೆಗೆದು, स्वर्गवन्ने जन्नत को जो है भूमि के ಎಳೆದು ज़मीन पे उतारना, जन्नत को ज़मीन पे उतार कर ले आना, ತರಬೇಕು. और ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ, दिल में जो है बहुत बड़ी इमोशंस को, भावವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು, हर एक को जो है प्रीतिಯಿಂದ, प्यार से जो है हमें वेलकम करना, स्वागतिಸಬೇಕು. नಡೆ नुಡಿ हमारी बातचीत जो है 100 ಗೋಡೆಗಳು, 100 की जो दीवारें हमको जो है ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎದ್ದು, हमारे बीच में जो खड़े होकर रगितोवी निंतरू नावेल्लरू ಒಂದೇ, हम सब एक ही ताया मक्कड़े, हम सब एक माँ के बच्चे कर को इस तरह की भावनाओं को, इमोशंस को रख लेना, इरिसिಕೊಳ್ಳಬೇಕು. भेद भावವನ್ನು, हमारे के अंदर जो भी डिफ्रेंशिएट है, ऊंच नीचे, उनको सब जलाकर फेंक कर प्रीति हंची, प्यार को बांटकर मानवीयतेಯನ್ನು, इंसानियत को हमें बढ़ाना, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು इंसानियत को बढ़ाते हुए आगे वेलकम करना, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು. और जाति मतಗಳ, जात मज़हब नाम के एक केव्स में, गुहेयೊಳಗಿನ, केव्स में रहने वाला अंधेरेपन से, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ, बाहर आकर विस्ताರದ ಬೆಳಕಿಗೆ, एक ब्रॉड लाइटनिंग में, ब्रॉड उजाले में ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, जमा हो जाना. युवजनರು जो नौजवान जो है नावेल्लरू ಒಂದೇ, नौजवान तबका जो है हम सब एक ಎಂದು ಸಾರುವ, करको जो है सबको बताने वाले एक नवविधातरू ಎಂದು कवि ಹೇಳಿ. इस तरह के हमें नए पीढ़ी, नए बंदे करको हमें बताना. तो इसमें क्या बता रही, ನವಯುಗದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. एक मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न ज़माना बनाने में एक नए पीढ़ी का, नए लोगों का, नौजवान तबके का क्या रोल अदा करती. एक हमें, हम सब एक ज़ात के, एक मज़हब के और एक ही कम्युनिटी के बिलोंग करने वाले, इस तरह के इमोशंस को हमें पालना. और सबसे पहले इंसान बनना, हमें मनुजरागी बाड़ಬೇಕು.
और इंसान के दरमियान में जो रहने वाला ज़ात मज़हब करने के जो आड़ी दीवार को एक रुद्र के जैसा, प्रलय काला के रुद्र के जैसा हमें नौजवान जो है तबका उसको उस आड़ी दीवार को कूट कर तोड़ कर फेंक कर जो है सारे मौढ़्य कंदाचार को, सारे जो अंधविश्वासों को निकाल फेंक कर एक नए ज़माने को, एक नई पीढ़ी जो है सिपाहियों की तरह हम सब एक कर को बोलते हुए स्लोगन्स को पुकारते हुए आगे बढ़ना और पुराने मेल को, पुरानेपन को निकाल फेंक कर नए जन्नत को जो ऊपर से ज़मीन को उतार ले आना और हर एक के दिल में जो है ब्रॉड माइंड रहना और प्यार चीज़ और प्यार को सब लोग एक्सेप्ट करना और ब्रॉड थिंक करना और हमारी चाल चलन को जो है सौओं के दीवार रंधे वो सब क्या भी खड़े हो तो हमें सब भी एक माँ के बच्चे, इस तरह की इमोशंस यूनिटी हमारे अंदर बनना, हमारे बीच में दरमियान इंसान के दरमियान जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, इनको सब जलाकर आपस में प्यार और इंसानियत को बांटना, इस तरह से नौजवान आगे बढ़ना कर को। और अंधेरे में, गुफा में जिस तरह अंधेरा रहता है उस तरह के अंधेरे से आगे आकर हमें एक बड़ी सी रोशनी के आगे आकर जमा होना, ऐसा हम सब नौजवान जो है हम सब एक करने की जो है बात को, एक करने की इमोशंस को आपस में सभी लोगों में बांटना आकर को बोल रही। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 5-6 वाक्य का 3 मार्क्स का। ಮಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ये, ಮಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ರೈತನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो क्वेश्चन नंबर 30 मಳೆ देवरल्ली यानी रैनी भगवान में रैतनु किसान जो है बेड़ीಕೊಳ್ಳುವ, किसान जो है पूछने वाला या रिक्वेस्ट करने वाला, परिಯನ್ನು रकम को ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ अपने बातों में लिखो। मಳೆ देवरल्ली यानी रैन का जो गॉड है यानी पानी बरसात का जो भगवान है, उस भगवान में, बरसात के भगवान में किसान जो है क्या क्या चीज़ें, क्या उन्हें बरसात के भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा, ये चीज़ों को, ये बातों को तुम्हें अपनी बातों में लिखो। तो उत्तर, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಾಯವು ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಫಸಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಡುವ ರೀತಿ ಮನ ಕುಲುಕುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿಸುವವರಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಿದೆ. ದನ ಕರುಗಳು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮಳೆ ರಾಯನೇ ನೀ ಬಂದು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೈರವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋನೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕುಚ್ಚಲು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. तो यहाँ पे सिंपल सवाल है, जो बारिश का भगवान, बारिश बरसाने वाले भगवान से किसान क्या मांग रहा है वो बात को लिखो। मಳೆ देवरल्ली रैतनु, बारिश के भगवान से किसान जो है जो मांग रहा है, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ जो मांग रहा है वो बात को लिखो। तुम अपनी बात में लिखो, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ, तुम्हारे ओन वर्ड से बनाओ। तो जवाब उत्तर, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಾಯವು, किसान को जो है खेती करना, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಾಯ, किसान को जो खेती करना एक मेन प्रोफेशन, प्रधान वृत्ति। तो इंडिया का जो है ज़्यादातर प्रोफेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो खेती पर। तो किसान का मेन काम क्या है? खेती करना। ಮಳೆ ಬಂದು बारिश ಹಾಕೋ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ, ತಾಲಾಬ ಬೋಡ್ಯಾ सब भर को ಬೆಳೆದು ನಿಂತ जो ग्रो हो, जो बड़ी होकर खड़ी है उस फसल को, ಫಸಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, बारिश अच्छा आको, तालाब बौड़िया नदियाँ सब भर को फसल ऐसा अच्छा खुरबी से आको खड़ी, तो उसे देखकर जो है किसान खुश होता सो, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ। और ಒಂದು ವೇಳೆ अगर एक बार ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, बारिश नहीं आया तो ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು, भगवान से उन्होंने
बेड़ुव रीति मांगने का जो रकम जो है हमारे मन को हिला डालता है, नहीं उतना दर्दनाक से उन्होंने भगवान से पूछती। रक्षिसुववरिಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಿದೆ, ये बचाने वाले नहीं सका, इस ज़मीन जो है बंजर हो गई है। दन करुಗಳು बैल गाय ये सब भी आहारविಲ್ಲದೆ बिना खाने के सूख को हड्डी ढांचा बन गई। मळे रायने ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿವೆ, मळे रायने ओ बारिश के भगवान ನೀ ಬಂದು तुम आकर ಕಾಪಾಡು हम सबको बचाओ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ। बारिश के भगवान तो बारिश बरसाकर हम सबको बचाओ। पूर्व दिक्किनल्ली, पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में मोड़ कट्टिकोंडिदे, ईस्ट डायरेक्शन में जो है बादल बने हुए हैं। मಳೆ बरुव सूचने, बारिश आने की जो है नतीजा दिख रहा है, बारिश आए सका दिख रहा है, सूचने काणुत्तिदे। ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ हमारे ऊपर करुणे तोरू, हे भगवान हमारे ऊपर रहम करो, करुणे तोरू ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ। इस तरह से किसान जो है भगवान से प्रार्थना करता है। भैरव ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, भैरव के पहाड़ी के ऊपर ಹೆಚ್ಚಾಗಿ बहुत ज़्यादा सोने ಮಳೆಯನ್ನು, बहुत ज़्यादा बारिश को बरसाओ, सुरिसुवंते ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, बहुत ज़्यादा बारिश को बरसाओ अगर को पूछ लेता। और स्वाति मಳೆ, स्वाति का बारिश भी बहाकर ಸಾವಿರಾರು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ, स्वाति बारिश को भी ऊपर से बहाकर जो है हज़ारों की तादाद में तालाबों को भरकर तुड़ुकಬೇಕು, भरकर रहना। और अल्ली बेಳೆದ वहाँ पे बड़े होने वाले कुच्चलु मीनु, एक किस्म के मछलियाँ कुच्चलु मीनु जो है पकड़ कर ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತೆ, ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाई सका होंदे। अनुग्रह ನೀಡೆಂದು, हमना अनुग्रह करो, प्रार्थನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, इस तरह से रिक्वेस्ट करता है। समृद्धವಾಗಿ मಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ, और अच्छी तरीके से बारिश और फसल लाकर ಎಲ್ಲರೂ सब भी जो है सुखವಾಗಿರಲಿ, सब जो है खुशहाल रहे ಎಂಬ सदाशय, इस तरह की बात जो है ಅವರ प्रार्थನೆಯಲ್ಲಿ, उनकी प्रार्थना में, उनके जो है चाहने में यहाँ एक्सप्रेस हुआ है। तो किसान जो है बारिश के भगवान से किस तरह से प्रार्थना करता है, किस तरह से उन्हें गुजारिश करता है अगर को लिखना। तो बारिश के भगवान में किसान क्या क्या कर को पूछ ले रहा है, क्या क्या गुजारिश कर रहा है। तो किसान का जो मेन काम है खेती करना, और बारिश आको नदी तालाबा भर को फसल अच्छी तरह से बड़ी हो को खड़गी तो किसान खुश हो जाता है। अगरचे बारिश ही नहीं आया तो उन्हें जो भगवान से पूछ लेता और रकम जो है वो हमारे मन को जो है दर्द होता, वैसे तरीके से पंप उन्हें अयो पंप करना ऐसा पूछता है, उन्हें इस तरह से पूछता है। कुछ बिना कोई बचाए नहीं सरकार को, ये ज़मीन जो है बंजर हो जा रही है बिना बारिश के, और बैल गायाँ जो बछड़े जो है खाना पानी नहीं सुनो, हड्डी काटा हो जा रही, सूख जा रही, सौरगी होगी वे। बारिश अगर तो, बारिश के भगवान अगर तू नहीं आको हम ना बचाया तो मुश्किल हो जाता है, तो आकर हमको बचा। और ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ सूरज उगता उस दिशा में बादल नज़र आ रही, बारिश आए जैसा नज़ारा है, हमारे ऊपर रहम दिखा कर को, इस तरह से उन्होंने भगवान से पूछती। और भैरवा पहाड़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सोने की बारिश को बरसा कर को पूछता, और स्वाति के बारिश को भी बरसा कर हज़ारों तादाद के जो है तालाबे नदियों को भर दे, और वहाँ पे बड़े होने वाले मछलियों को पकड़कर हमें बेच को ज़्यादा फ़ायदा होना, इस तरह से हमारे ऊपर रहम कर, बारिश को बरसा कर को पूछ लेती। और अच्छी तरीके से बारिश और फसल लाकर सब लोग खुश रहेंगे, इस तरह से जो है किसान जो है बारिश के भगवान से यानी मಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ खुदा से जो है उन्होंने इस तरह से रिक्वेस्ट करती। तो ये क्लास में हमें 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ डिस्कस करें, और एक संदर्भ 3 मार्क्स का संदर्भ क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करें, उसके बाद 27, 28, 29 और 34, इसमें 4 3 12 संदर्भ का एक आज हमें डिस्कस करें, 1 3 3 एक क्वेश्चन डिस्कस करें। उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है पिछली पार्ट में डिस्कस करे थे, तो आज के डिस्कशन क्या क्या थे, आज क्या क्या समझे हमें। एक संदर्भ जो कि 3 मार्क्स का वो हुआ, बाद में ये 5-6 वाक्य के 4 सवाल जो कि 3 मार्क्स के 12 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का कवर करिए ये क्लास में हमें। ओके, इस तरह से हमें 15 मार्क का एक क्लास का डिस्कस करें। आगे का जो 7th में से क्वेश्चन नंबर 31 से जो क्वेश्चन आती, वो तमाम चीज़ें हमें आने वाले पार्ट में अगली क्लास में हमें डिस्कस कर को उसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे।